रिश्तों का चॉइस में क्या मापदंड रखा है, इस पे रोशनी डालिए। अभी तो मैम ऐसे आ रहे हैं दहेज वाले, इतने ले लो इतने ले लो, उसके पहले अभी तक पता ही नहीं था। अब दहेज वाले खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। नहीं नहीं मैम, दहेज नहीं चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए कि जो मुझे समझे, मेरे पेरेंट्स को समझे, बिल्कुल। हाँ, और मैनेज कर सके। हमारी फैमिली में मीडियम परिवार है वैसा, तो मैनेजेबल लड़की चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई फाई हो कि वो 1 करोड़ दहेज तो दे दे, फिर वो घर से अपने कमरे से ही ना निकले, क्या मतलब उस दहेज का फिर। बिल्कुल मैम पहले लड़कियों की डिमांड रहती थी, लड़की वालों की, कि हमें तो सरकारी चाहिए। अब हमारी भी डिमांड है कि हमें भी सरकारी चाहिए। और वही, और कोई बताइए भाई, अपना अपना ओपिनियन दीजिए आप लोग। हाँ, तो मतलब जैसा उन्होंने कहा कि लड़की भी सरकारी चाहिए, तो उसके साथ फिर कंडीशन भी आएगी ना कि अगर वो जॉब करेगी तो फिर घर तो मतलब लगभग पॉसिबल ही नहीं है। फिर ट्राई करो। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सो रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ, वेब सीरीज देख रही हूँ। इधर माइक जरा लो, मैं उसके बाद सब जवाब। देखिए, ये बात है कि चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, अब आप लोगों ने एक सक्सेस का मापदंड प्राप्त कर लिया है। अब आगे का सारा रास्ता आप लोग के लिए खुला हुआ है। ऑब्वियस है कि अब अगला स्टेप है कि एक अच्छा पार्टनर चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाँ, तो मैं अब और मैम ये जानना चाहेंगे कि सबका पार्टनर चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या है, आप चाहते क्या हैं? हाँ, तो नहीं, ये फीमेल पे भी आता है। ऐसा कुछ है कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए, चाहिए? हाँ? मतलब वो ठीक ठाक हो, मिल जाए तो ठीक है, हाँ मिल जाए तो अच्छा है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है। जैसे कोई लड़की दूसरे घर से आ रही है और आपका और उसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो दूसरे घर की, तो क्या कैसे कैसे मैनेज करोगे? बस तो मतलब पता है, दो लोग हैं तो दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, तो थोड़ा वो एडजस्ट करें। मतलब अगर दो इंसान हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनकी थॉट प्रोसेस सेम ही हो, तो मतलब वो भी थोड़ा एडजस्ट करें, हम भी एडजस्ट करें, लाइफ बैलेंस पे ही चलती है, बस यही। और साथ साथ माइक नहीं है, हाँ, और भी किसी को कुछ बोलना है? मैम तो सुन लीजिए। मैम वाइब्स मैच करनी चाहिए, बाकी काम का तो क्या है, साथ में कर लेंगे। वाइब्स वगैरह वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वाइब्स VIBES कंटेस्ट को समझिए। वाइब्स। तुम बताओ अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किया है, इसमें सवाल क्या है? पार्टनर के बारे में मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। अभी मेरी एज ही क्या 21 साल की हूँ मैं, तो पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं है। अभी करियर के बारे में ही सोच रखा है, अभी करियर ही सोचना है। एनी गर्ल्स कुछ अपना कमेंट दें? नहीं, पार्टनर के बारे में सोचो, सोच क्यों नहीं रहे? ऐसा कैसे है कि पार्टनर के बारे में नहीं सोचा होगा? सबने अपना एक मन में ऐसा तो कुछ रखा होगा ना कि एक ऐसा पार्टनर चाहिए। लड़कों का कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो आप अपने पार्टनर में चाहोगे? इस टॉपिक में भी रिसर्च नहीं हुई है मेरी तरफ से। ओके, अच्छा, लड़के के पास तो भर क्राइटेरिया। हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि चित्र से नहीं चरित्र से मतलब होना चाहिए। मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। मेरे को अगर मैं एज ए पार्टनर देखना चाहता हूँ तो वर्किंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बिकॉज आई फील अगर फीमेल भी वर्किंग है तो मेंटली काफ़ी अच्छा फील करती है फैमिली में, एंड वो अपनी आइडेंटिटी को फील कर पाती है। एंड मैम आप लिविंग एग्जाम्पल हो कि वर्किंग होने के बावजूद भी क्या एक आइडियल फैमिली हो सकती है। तो मैं तो यही इंस्पायर करता हूँ, खुद की आइडेंटिटी हो उसकी। मेरी सर ना, हम लोग नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। हम लोग का जो टेम्परामेंट है ना बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाला होता है। तो ऐसा नहीं है कोई रिलेशनशिप ना, ऐसा नहीं होता है कि आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। झगड़ा तो होते रहना चाहिए। क्या झगड़े होते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सही बात कह रहे हो। देखो क्या है,
कि मैरिज मैंने आफ्टर लाइफ मैंने सक्सेस जब आप अचीव किए उसके बाद अगला जो रियल टारगेट है वो अभी हमारे ये नहीं बता रहे, लेकिन रियलिटी यही है कि आप अभी मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी बैठी है, नहीं, तो वो उसकी ठीक है। शादी तक आप अपने करियर में कुछ और सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका अगला गोल किसी का भी एक अच्छा पार्टनर उस पर लाइफ बहुत सारा डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें भी, एक थोड़ा कैरी है कि लाइफ में पार्टनर कोई भी आएगा उसमें लाइफ जो होता है ना मैरिज के बाद वाला, वो टोटली अंडरस्टैंडिंग का लाइफ होता है। दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि आप जो सोचोगे वही वो भी सोचे, और वो भी खासकर आप एजुकेटेड गर्ल की बात कर रहे हो, एक एजुकेटेड लेडी की बात कर रहे हो, चाहे वो सेटल्ड हो या ना हो, हाँ? तो पढ़ी लिखी जो महिला होगी उसका तो अपना ओपिनियन होगा ही, आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। लाइक दिस गर्ल्स को भी अपने हस्बैंड का, अपने पार्टनर के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझ गए फिर क्या कहना है, फिर तो गाड़ी दौड़ पड़ती है। जब झगड़ा भी होता है ना सर और मेरे के बीच में, भयंकर झगड़ा भी हुआ है, बस आधे घंटे बाद भूल जाते हैं कि झगड़ा हुआ है। अब मैं सोचूं झगड़ के क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं अपना बच्चों के क्लास में क्लोजनेस PQRS में एनर्जी डाल दूं। झगड़ना उसको नहीं कहते, मतलब हाँ, देखो उसमें क्या है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी पॉइंट पर हो सकता है, तो वो अपनी अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। हो सकता है कि बात रखने के दौरान कुछ हॉट टॉक भी हो जाए, लेकिन वो झगड़ा थोड़ी ना है, वो एक ओपिनियन तक था, बात खत्म। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को मूव ऑन करते हो, कैरी करते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि हम आप लोगों में एक बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो आज से एक दशक पहले, मैंने हम लोग के टाइम में 10-15 साल 20 साल पहले लोग ब्यूटी को बड़ा इम्पोर्टेंट देता था, ब्यूटीफुल लड़की गोरी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल। लेकिन आज के बच्चे जो भी सक्सेसफुल हैं, जो भी हैं, वो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ब्यूटी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप लोग एक कैरेक्टर देख रहे हो जो कि आपको एक सुकून दे सके जीवन में। एक अच्छी लड़की, एक अच्छा पार्टनर, लड़की ही नहीं लड़कियों के लिए भी है, दोनों के लिए एक अच्छा पार्टनर अगर लाइफ में आ गया तो लाइफ की गाड़ी अभी जो है ना इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि व्हाट आई ऑल्सो फील आप प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखते हो, लाइफ में जितना भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, जितना भी बड़ा पोस्ट ले लो, लेकिन आपकी अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो आपका सारा, आप लोग एग्री करो, देख ही रहे हो ब्लू ड्रामा और वो सब देख रहे हो, मतलब वो। लेकिन कभी कभी होता है ना, वो कभी कभी लक फैक्टर भी हो जाता है। सब चीज़ देख के 9 साल तक डेट किया, जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, जितने भी मैरिज ब्रेक हो रहे हैं ना, वो सारे लव मैरिज वाले ही हो रहे हैं। अरेंज मैरिज वाले सब ठीक है। किसके ज़माने में एक्स्ट्रा मैरिटल? अरेंज मैरिज में अभी जो हो रहा है उसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहा है। वो टॉपिक डिफरेंट है, वो इंडिविजुअल्स का है, छोड़ो उसे। सर मैम को आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आता है, मैम हमेशा क्लासेज में बताती है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा पॉलिटिकल याद रखा है भाई, मेरा तो अपना एक स्टैंड है और मैं थोड़ा बहुत। देखो सर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे मेरे दोनों डॉटर्स भी है, तो हर का अपना व्यू होता है ना। अब सर चाहते हैं ना जैसे भी आर्ग्यूमेंट करके डांट के मैं अपनी साइड में कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं है ना कि तुम नहीं इसी को सपोर्ट करना है, इसी को सपोर्ट करना है। तो मेरे डॉटर्स बोलते हैं कि पापा अंधभक्त मत बनिए, हम लोग सबका बड़े हो गए हैं ना, सबका अपना अपना व्यूज़ है। नहीं वो बात नहीं है, बात ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोल रहे हो तो सबका फंडामेंटल राइट्स है, जो जिसको लाइक करें। सर तो एक बार ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि आप मैम को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा दें। नहीं कोई देखो वो जो पॉलिटिकल, देखो नहीं बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पॉइंट है ना, जो पॉलिटिकल पॉइंट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम्हारा अपना राइट है, उसमें कोई कितना भी समझाएगा ना, तुम अपना स्टैंड पे ही बने रहो। अब जैसे मैं तो भाई ब्लाइंड सपोर्टर, मैं तो ब्लाइंड सपोर्टर हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर का। देखो मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ किसी का, मतलब जहाँ गलत है गलत है। तो देखो क्या है, देखो किसी के सपोर्टर बनने या नहीं से नहीं है, हम लोग सब लोग अपना, जैसे आप लोग ने जॉब ली, बोलना है कुछ, टॉपिक चेंज कर दो। मैम आपने कहा मुझे कंप्यूटर पे लिखने को, मतलब पूछा कंप्यूटर पे नहीं, तो उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने लिखा नहीं। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो मैं लिखूंगा। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
मतलब आप ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मतलब मेरे फर्स्ट टीचर मेरे फादर है, क्योंकि वो खुद इंग्लिश के टीचर हैं। उन्होंने खुद वो कंपटीशन का उन्होंने पढ़ाया और कई लोगों को सिलेक्शन दिलाया है। बट फादर से मैं नहीं पढ़ सकता। मतलब ऐसा था ना कि फादर के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है, घर पे पढ़ाते हैं लेकिन मतलब ऐसे बॉन्डिंग नहीं, मतलब क्या कहते हैं, फादर से पढ़ा नहीं जाता है। कोई और टीचर से पढ़ लो, लेकिन फादर ऐसा हो जाता है कभी कभी। और तो आप मेरी सेकंड टीचर हो इंग्लिश के, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे पढ़ाते हो। तो मैं पूछता हूँ, मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो आपने कभी सोचा है क्या कि केवल ये कॉम्पिटिटिव ही पढ़ाना, या कभी लिटरेचर पोर्शन, क्लासिकल लिटरेचर, या फिर मैंने लिटरेचर पढ़ाया है बहुत। दिल्ली से पहले मैं पटना में थी। हाँ। तो पटना में खुद पहले मैंने अपनी जर्नी ना डीपीएस से स्टार्ट किया था। अच्छा। स्कूल अच्छा, स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। ओके। फिर अब आप अगर मेरी जोश टॉक का वीडियो देखोगे ना, हाँ। तो पूरा पता चल जाएगा। फिर मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन हो गए थे, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। ओके। फिर भी ना मतलब 3-4 साल हो गया था। फादर इन लॉ बेड रिडन आए थे 2005 में, फिर उनकी डेथ 2009 में हुई। तो 4 साल तक ना वो पूरे समय बेड पे ही थे। तो फिर मैं जॉब नहीं कर सकती थी, तो कहीं ना कहीं लगता था ना कि मेरा करियर निकल रहा है हाथ से। लेकिन फिर पता नहीं कैसे कैसे मेरी एंट्री हो गई। हाँ, मैंने अपने घर में ही ना कोचिंग खोल दिया था। ठीक है, एक अलग सा रूम था, गेस्ट रूम था, तो काफ़ी गेस्ट आते थे हर समय। मुझे लगता है बनाने के लिए मुझे कोचिंग खोलना होगा। तो मुझे पहले मैंने लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया, जो पटना वुमेंस कॉलेज, मदन महिला कॉलेज है ना, वहाँ तो मैंने शुरू में सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ाया। फिर कैसे कैसे मेरी लाइफ में कोचिंग वर्ल्ड आया, उसमें मेरी एंट्री हो गई। फिर तो मैम आपने कभी सोचा नहीं लिटरेचर लिखने का? लिटरेचर पढ़ाने, लिखने का, बुक लिखने का? बुक लिखने का, लिटरेचर की? हाँ, मतलब लिटरेचर या फिर एनीथिंग यू वांट। मैम का तो बुक है। नहीं, ग्रामर की बुक। ग्रामर नहीं, लिटरेचर बुक, लिटरेचर वाली बुक, अभी तो ऐसा नॉवेल्स टाइप। मैं थक रही हूँ, अब मैं कितना लिखूंगी, कितना। मैम नॉलेज एजेस लाइक वाइन। आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज में कही कि सक्सेस के बाद आपके कितने नेबर्स और रिलेटिव जो हैं अच्छा ठीक है, आपके नेबर्स और रिलेटिव्स कितने हैं जो सचमुच हैप्पी हुए? सर मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ, यूपी का। तो मेरे गांव में लगभग 5-6 हज़ार वोट हैं। तो उसमें से फौजी तो बहुत सारे हैं, कई लगभग 10-12 होंगे, और एक जो है वो लोको पायलट है, और उसके बाद से जो इंस्पेक्टर बना हूँ अपने गांव का, वो मैं ही बना हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर सामने तो लगता है गांव वाले खुश हैं, पीछे का तो पता नहीं। नहीं, वो आप जो सिचुएशन बता रहे हो ना, उसमें आपके गांव वाले आप पे प्राउड करते होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं भी बताना चाहूँगा। मेरा सिलेक्शन ASO CSS पे हुआ है। गांव में किसी का अभी तक सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ ASO। तो मैं बोला केंद्रीय सचिवालय, लोग बोले मोदी के पास बैठेगा। मेरा दोस्त बोला एक फ़ोटो खींच के ला, मैं AI से एडिट करूँगा, गाँव में फैला देंगे। हाँ, दे दो माइक। जहाँ पे मेरा घर है उससे थोड़ी दूर में एक मेरी दूर की थोड़ी मौसी रहती है। तो जब भी मैं घर पे मतलब पढ़ाई थोड़ी हो नहीं पा रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि उस लाइब्रेरी में मत भेजना, वहाँ का माहौल नहीं अच्छा है, वहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ये सब ऐसे करके उन्होंने भड़काया। तो मतलब मम्मी इनिशियली तो उनकी बात में आ गई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम किसी और लाइब्रेरी चली जाओ, बट वो काफ़ी दूर थी और जो ये वाली थी वो घर के पास थी। फिर मैंने उनको बहुत कन्विंस किया, बट फिर मैंने वहाँ पे पढ़ा और बहुत अच्छा माहौल था, और फिर एग्ज़ाम निकल गया वहाँ से। उनका क्या रिएक्शन है वो बताइए। म्यूट हो गए वो लोग। और किसी मौसी बुआ की कहानी? यही मौसी बुआ और पड़ोसी आपको ना एग्जाम क्रैक करवाते हैं, यही करवाते हैं, ताने मार मार के। मैम जब सिलेक्शन हुआ ना 8 अप्रैल को, उसके बाद मैंने स्टेटस लगा दिया था कि SSC की कोचिंग, मैं 12 मतलब 2022 से ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। मैंने बोर्ड लगा रखा है, मैंने ऑनलाइन भी यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, 1 मंथ हो गया। और तो मैंने स्टेटस लगा दिया था कि SSC की फ्री कोचिंग बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो 15-20 बच्चों के मैसेज आ गए व्हाट्सएप पे। तो मैंने ना हमारे एक शहर के बहुत बढ़िया मार्केटिंग का काम करते हैं, वो उनके स्टेटस 1000-2000 बंदे देखते हैं, उन पे भी लगा दिया। तो मेरा स्टेटस तो देखा नहीं, उन लोगों का स्टेटस देख के मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गए 20-25 बच्चों के। तो 15-20 बच्चे मेरे घर पे आए, डेमो लिया और फिर छोड़ गए।
मतलब मेरा भाई कह रहा था कि बस 26, 27, 28 साल के बच्चे आए, मतलब फिर मेरा भाई कह रहा था जल के चलेगा ये तो, कि 2 जॉब लग गई थी ना। अच्छा, किसके किसके घर में दादा दादी नाना नानी है? दादी है ना? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलूँगी ना कि जितने दिन उन लोग हैं तो उन लोग की सेवा बहुत करना, क्योंकि मुझे फील होता है ना कि मैं बट आई थिंक आई वॉज इन 6-7 में छोटे ही होते हैं बच्चे, तो मैंने अपनी दादी को ना बेड रिडन थी नहलाना, 6th के बच्चे छोटे होते हैं, तो मुझे बड़ा मतलब वो सब मेरे फादर इन लॉ, आई वॉज द फेवरेट डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर इन लॉ। कभी कभी सर को भी मुझसे जलन होती थी कि वो इनसे ज़्यादा वो ना मेरे को बातें सुनते थे। तो मैंने ये फील किया ना कि मतलब मेरे लाइफ में देखो मेहनत सब करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों को मैं मेहनत करते हुए देख रही हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो और भगवान की कृपा आप पे इतनी मिल जाती है ना कि आप तेज़ी से ग्रो करने लगते हो। नहीं तो आपके साथ भी जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ना कि मुझे जो ये सक्सेस मिला है उसमें मेरे जितने भी मेरे लाइफ में दादा नाना नानी ये सब का बहुत आशीर्वाद है। तो मैं आप लोग को भी बोलूँगी ना कि जितने दिन है वो आपके साथ उनकी सेवा जम के करिए, हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं, तो एकदम जब वो उनका जो आशीर्वाद है ना वो लगता है, और सबको आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, तो वो तो लगता है। तो ब्लेसिंग्स तो लाइफ में बहुत काम आता है, चाहे खासकर बुजुर्गों का हो या किसी का भी हो। ब्लेसिंग्स आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा रास्ता खोल देता है, क्योंकि देखिए क्या है कि आप लोग जिस मुकाम पे भी खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा के लिए अटक गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो आप लोग को सपोर्ट मिला और आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। लाइफ में कभी बुरा वक्त आता भी है ना, अगर आप अपना कैरेक्टर सही रखे हो, लोगों का बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है ना, तो मैं देखती हूँ कि उस बुरे वक्त में भी लोग संभल जाते हैं। तो कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया क्या? बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब करना है, ठीक है, वो सब जैसे आप लोग की एज अभी कम है ना, तो कभी कभी लगता है कि मतलब इग्नोर कर देते हो आप लोग, तो आज से याद रखना कि मैम ने बोला है नहीं करना है। मैं कॉलेज टाइम में ना NSS से जुड़ा था, नेशनल सर्विस स्कीम, तो मैं प्रोजेक्ट हेड था जिसमें हम स्लम के बच्चों को पढ़ाते थे। तो पहली बार मेरे को लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। मैं स्लम में गया था और वहाँ की जो आंटियाँ वो मेरे को नहीं पहचानती, वो बोल रही ना अपने बच्चों से कि अमन भैया जैसा बनना, बच्चों का सपोर्ट करना। उस दिन लगा कि ब्लेसिंग क्या चीज़ होती है, मेरे को इतनी ज़्यादा वो लग गई। और ये चीज़ मैंने मम्मी से सीखी है कि मेरे घर पे छोटी सी शॉप है, और जैसे क्या है कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं, औरतें आती हैं, तो मम्मी सबको बिल्कुल अपनी दादी जैसा मानती है और बोलती कि इनकी सेवा करो। और मेरा जब 24 में नहीं बना, सब ने बोला था कि बेटा तेरा बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा, तू बिलीव कर। और मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिली है कि मेरे को जो चाहिए वो पोस्ट मिली है। आपने ये फील किया है ना? यस मैम। और मम्मी पापा का, जैसे अगर कोई मुझे पूछे ना कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो एक रिग्रेट, उसीलिए मैं अब क्लास में भी आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग जॉब में हो जहाँ भी हो, मम्मी पापा का कॉल आए तो तुरंत पिक करना है। अगर नहीं भी पिक कर पाए तो जब टाइम मिले तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन बाद बात कर लूँगा। मुझे याद है 2012 में मैं अपने कोचिंग वर्ल्ड में बिज़ी थी, मुखर्जी नगर में चल रहा था, मेरे संडे का दिन था, मेरे फादर का फ़ोन आया, ठीक है, तो मैंने सोचा ना कि मैं 2-3 घंटे बाद फ्री होके बात कर लूँगी। तब आई थिंक 8 बजे कॉल आया होगा, तो मैं बात नहीं कर पाई। मैंने सोचा रात में बात कर लूँगी, और रात को उसी दिन रात को 11-12 बजे कॉल आता है कि उनका हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। तो वही मुझे तब लगता है ना कि पेरेंट्स का कॉल को मिस, ठीक है, आप बिज़ी हो ऑफिस में, उस समय नहीं उठाओ, लेकिन क्योंकि आई थिंक किसी के भी पेरेंट, मतलब कोई आपका दुनिया में आपका सबसे भला चाहने वाला, ठीक है, भाई बहन भी है, लेकिन पेरेंट्स वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, डांटेंगे पीटेंगे, लेकिन अच्छे, वो तो समझ रहे हो ना, अच्छे के लिए, हाँ, लेकिन बुरा लग जाता है ना कभी उस समय, बुरा लग जाता है। कभी कभी पेरेंट्स आपको गलत चीज़ के लिए भी डांट देते हैं, लेकिन मुंह बंद रखना है, जवाब नहीं देना, ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो जाना है कि झूठ मूठ का डांट दिया मेरे को, बट नहीं देना है जवाब। शाम को सोचते तो लगता है कि अपने लिए बोला था। वो सब ना अभी याद नहीं आता, जब आप मेरे एज में आओगे ना तब वो सब याद रहने लगता है। अभी तो मोमोज और वो सब खा रहे हो, जब मेरे एज में आओगे तो मिलेट्स खाओगे, ठीक है, दलिया मिलेट्स खाओगे, तो खाना पीना हेल्थ भी वो सब चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आज हाँ, आज तो काफ़ी टाइम, आज इस ग्रैंड, आप लोग के इस ग्रैंड सक्सेस पे रानी मैम का ग्रैंड मीटअप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आई थिंक खाना अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा।
हाँ और अच्छा लगता है जैसे अभी 5.0 दिख रहा है ना, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि अगले साल 6.0 आएगा, लेकिन अब होता है ना। बिल्कुल इस साल के बैच के लिए आप कुछ बोलिए, जो चार लाइनिंग आपको कैसा लगा इस साल का बैच? इस साल का बैच जो है जो अभी ये प्रैक्टिस ये अच्छा ये वाला है ना, ये देखो हर बारी मजा आता है मुझे, ठीक है, हर बारी मजा आता है। पिछले साल जानते हो क्या हुआ था, अब आप थोड़ा सा, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था, पिछले साल ना मतलब इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे, इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे ना कि पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया था। हुआ क्या था ना, बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसको सबको लेके आ गए थे, तो जितना फॉर्म भरा था तो उतने हिसाब से मैं तैयारी करूँगी ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, मतलब एकदम धक्का मुक्की काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी लोग को, ठंड का मौसम था, नवंबर में हुआ था, काफ़ी लोग बाहर बैठ के खा रहे, मतलब बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया। तो मुझे लगा ना कि कोई भी इवेंट प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, उसीलिए मैंने वो सब आपका डाला। मैनेज रहा तो आई थिंक आप लोग मज़ा आया, हाँ मैनेज रहेगा, पिछले बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, हम लोग एंजॉय किए, आगे कर रहा है, आप लोग अपना लाइफ को काफ़ी एंजॉय कीजिए। हाँ क्या करोगे? फोटो कर लो। मैं तो यही चाहूँगी ना कि भगवान हमेशा खुश रहिए, मतलब लाइफ में सब चीज़ रहे लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है, पीस और हैप्पीनेस। वही से ले लेंगे ना, वहाँ से ले लेंगे हम लोग, वो दोनों से ही लेंगे, फोन में भी लेंगे, इसमें भी। लड़कियां का ये नहीं है कि वुमेन एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि सबको लेके दबाते चलना है। वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, बट दैट डजंट मीन ना कि दूसरे वाले को नीचे दिखा देना है। चलिए तब फिर एक बार इस ग्रैंड मीटअप के सक्सेस के लिए, क्योंकि मैं इसे सक्सेसफुल ही कहूँगा मैम एक बार ऑटोग्राफ दे दीजिए अपना। नहीं मेरे को ना ऑटोग्राफ टाइप मत बनाना, मैं आपकी टीचर हूँ, सेलिब्रिटी नहीं थोड़ा सा बनाना है। कुछ